अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई एंड माफी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद आकिब खान है और मेरी एज ऑलमोस्ट 41 ईयर्स है। एंड मेरा प्रोफेशन जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से है और ह्यूमन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज हो रही होती है। ये मेरी फील्ड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। दूसरा ये कि मैं मेरा आईटी इंडस्ट्री से बिल्कुल भी कोई तारुफ नहीं है। मैं बिल्कुल भी आईटी बैकग्राउंड का नहीं हूँ, ऑल्दो आईटी में इंटरेस्ट जरूर है कि जब ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी थी तो हर बच्चे के जहन में होता है कंप्यूटर वाली चीज, तो ऐसे ही कुछ था। लेकिन ये है कि उसको मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सके थे। दूसरी चीज ये कि आईटी पर्सन्स को जब देखता हूँ कि वो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं और एक अच्छी फिगर्स में सैलरी आ जाती है, अगर तो उनको पाथ अच्छा मिल गया तो वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। मैं अपने हवाले से पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरीके से हम जो यूजुअल जॉब टाइमिंग्स होती हैं सुबह 8:30 से 5 तक, तो वो मेरी जॉब टाइमिंग है और मैं एज अ करेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर बायोमेडिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर्क कर रहा था। और उसके हवाले से कि मुझे इस कोर्स को कितना टाइम देना होगा और ये कोर्स मेरे लिए कितना फिजिबल रहेगा, मैं इस कोर्स को करने के केपेबल हूँ कि नहीं हूँ, या मुझे मैंने आपकी वीडियो देखी फैसल भाई जिसमें आपने क्लियरली ये बताया हुआ है कि इंजीनियरिंग फील्ड के लोग इसको कर सकते हैं और ये सारी चीजें, लेकिन मैंने कहा पर्टिकुलर मैं आपसे अपना एक केस डिस्कस करके फिर जैसा आप मेरे लिए रिकमेंड करते हैं तो इंशाल्लाह फिर इसको इनिशिएट करते हैं। तो मुझे कितना इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली मुझे जो है ना, मैं थोड़ा सा एक बड़ी बीमारियों से गुजरा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने जो है वो फर्स्ट स्टेज की थी तो वो मुझे उससे अल्लाह पाक ने निकाल लिया। तो मैं अब अपनी एज और अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल और अपना मार्केट ट्रेंड देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फील्ड थोड़ी सी ऐसी स्विच करनी चाहिए कि जो कि मैं घर बैठ के स्किल से मैं काम कर सकूं। आइदर वर्क फ्रॉम होम, प्रेफरेंस यही है कि कहीं मैं मूव हो जाऊं आगे दूसरे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया, XYZ, कहीं पे भी, तो USA, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं उस चीज को लुक आफ्टर करते हुए अल-नाफे को तो मैं बहुत नाफे को तो मैं बहुत पुराना फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, आप लोगों की वीडियोस देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन बस वो एक हिम्मत नहीं हो पाती थी इसको स्टार्ट करने की। तो बस जस्ट यही मेरे नॉर्मल से, और मेरे ख्याल से आपके लिए तो ये जस्ट यूजुअल सवाल होंगे कि लोग रेगुलर आपसे ही करते होंगे। बस मुझे इसके हवाले से कुछ एक वो करना था कि मुझे कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एक जॉब के साथ एंगेज हूँ, जॉब कर रहा हूँ, उसको अपना प्रॉपर टाइम देना होता है, फिर फैमिली है। तो बस यही एक चीज चाहिए थी फैसल भाई आपकी आवाज में। तो आप खुद बजाय माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे, और जज़ाकल्लाह फॉर दिस। मुझे अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जज़ाकल्लाह खैर, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ुलून वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून वग़फिर ली लिमा ला यअलमून। इसका मतलब ये है, ओ अल्लाह, डू नॉट टेक मी टू द टास्क व्हाट दे से, ठीक है ना, एंड मेक मी बेटर देन व्हाट दे प्रिज्यूम एंड फॉरगिव मी फॉर व्हाट दे डू नॉट नो। यानी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास किसी ने आके तारीफ़ की तो उसने कहा कि भाई अल्लाह ताला जो है ना, आप मुझे डू नॉट टेक मी टू द टास्क व्हाट दे से, आप मुझे वो मत बनाए जो ये समझ रहे हैं, मेक मी बेटर देन व्हाट दे प्रिज्यूम, उससे भी बेहतर बनाए जो ये कहते हैं, ठीक है ना, एंड फॉरगिव मी फॉर व्हाट दे डू नॉट नो, और उसके लिए मुझे माफ़ करते हैं जो ये नहीं जानते। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ है, ठीक है ना। तो सहाबा की दुआएं हमें याद करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला मुझे आपकी गुमान से भी बेहतर बेहतर बनाए इंशाल्लाह, ठीक है। दैट इज़ द दुआ ऑफ अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, इन्होंने अपना बताया कि इनकी एज 41 है, इन्होंने बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है, 8:30 टू 5 PM ये काम करते हैं। ये नहीं बताया कि लोकेशन क्या है, मैंने अब वो सवालात में डाल दिया है, तो अब जिसको भी सवाल, कराची है। कराची है, इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल, अच्छा, कराची में है इंडस हॉस्पिटल। चलें, देखें, बायोमेडिकल एक
बड़ा जो है ना डायनेमिक डिसिप्लिन है। और पाकिस्तान या इंडिया को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान और इवन दो इंडिया पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो एक मखसूस तबका है जो बिलियनर्स बन रहा है, लेकिन बाकी सारे पिस रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग रियलिटी है। तो वहाँ पर लोगों की हालात हमसे भी ज़्यादा बुरी है। हमारे पास तो गैस बिजली पानी नहीं है, तो वहाँ तो खाना भी नहीं है, तो वो लोग बहुत बुरे हालात हैं। इंडिया में ओवरऑल इन जनरल बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके भी यही है, आधा डूब रहा है आधा बाहर है, और नेपाल, उसका कोई वो नहीं है। तो ऑल दीज 4 कंट्रीज हैव द सेम इशू। इन चाइना दे हैव अ सिमिलर इशू, बट चाइना की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, इट्स नॉट द कंज्यूमर बेस, या और कंज्यूमरिज्म के ऊपर भी चलती है, लेकिन वो वेस्ट की तरह नहीं है, ठीक है ना। तो चाइना जो है वो सारी फैक्ट्रियों से चलता है। अभी जो उनका जीडीपी आया है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम इम्प्रूव करेंगे, जो अभी एयर ऑफ द ड्रैगन के बाद आया है, तो उसने कहा कि हम इसको इम्प्रूव करके और इम्प्रूव करेंगे। तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग पे चलता है। तो जो इकोनॉमीज हैं दुनिया की जो वाकई में चलती हैं वो वेस्ट में है। अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये जो है ना बड़े तरीके के साथ अपनी इकोनॉमीज को उन्होंने इंजीनियर किया हुआ है, और ये उसमें जिद्दत और इनोवेशन और सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो इन जनरल नेटो कंट्रीज जिनको कहा जाता है, तो अगर आप उनके टॉप 10 कंट्रीज अगर आप देखेंगे, दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज, जैसे G20 कंट्रीज भी कहा जाता है, उसमें यूरोप भी आ जाता है, तो 40-50 कंट्रीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो इनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी हैं ऑलमोस्ट, यानी कि दुनिया का 80% जो जीडीपी है, 80%, यानी कि $100 ट्रिलियन में से $80 ट्रिलियन G20 कंट्रीज के अंदर रोटेट करता है। ये मेरे फिगर्स नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फिगर्स हैं, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले उनकी तरफ से स्लाइड भी दिखाई थी। सो इन कंट्रीज में जहाँ ये रहते हैं, पाकिस्तान में, सब जगह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आई मीन देयर इज नथिंग दैट दे कैन डू। जैसे मैं भी कनाडा में बैठा हुआ हूँ, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे काम हो रहा है, बायोमेडिकल डिवाइसेस के अंदर। बायोमेडिकल डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं, जैसे ये एक मैंने घड़ी पहनी हुई है एप्पल की, ठीक है ना। दिस इज अ क्लासिफाइड एज अ बायोमेडिकल डिवाइस बिकॉज ये मेरी रिदम, हार्ट रिदम, सब चीज़ें, स्टेप्स, हर चीज़ काउंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें कंज्यूमर का डेटा निकाल के उनको प्रोएक्टिवली बताया जा रहा है। इस चीज़ ने बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक से बचाया है कि आपकी इरिदमिया और आपकी हार्ट रेट सब पकड़ता है। बायोमेडिकल के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी आती हैं, स्टेंट्स भी, मतलब कि पेस मेकर्स आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। हॉस्पिटल के अंदर बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं। इन तमाम के अंदर इनको सिक्योर भी करना है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कंप्लायंस के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। आप किसी का पेस मेकर रिमोटली, अगर वो वाईफाई पे चलता है या ब्लूटूथ पे चलता है, हैक करके आप उसका हार्ट रेट बंद कर सकते हैं। ऐसे भी लोगों ने किया है। सो तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको नई जदीद चीज़ों पे काम करना है, जो ये लोग लेकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा, इन ममालिक से बाहर निकलना पड़ेगा। इवन चाइना में भी अगर आप हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। चाइनीज़ माहिर हैं कॉपी बनाने के, लेकिन जब इनोवेशन और सब दूसरी चीज़ें आती हैं तो वो भी उसमें पीछे रह गए। एक वो एक अलग बात है कि वो हर चीज़ कॉपी कॉपी करके, हैक करके उन्होंने सब बना ली है, बट स्टिल इनोवेशन में अभी भी पीछे हैं। एआई के अंदर वो आगे निकल गए हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि उनको समझ आ गया सब कुछ, बट स्टिल वो उसको बना के बाहर बेचते हैं, ना कि वो खुद बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनको करना क्या चाहिए, इनको डिप्लोमा इन एआई को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद वो ना 1 साल का मास्टर्स के लिए बाहर जाएं, क्योंकि इनके पास स्किल्स होंगे। अगर अभी ऐसे जाते हैं कोई स्किल्स नहीं है, ये बायोमेडिकल में डिपार्टमेंट हेड भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो वो जो हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल हैं सब चैरिटी से चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट, मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो चाहे कुछ भी करें, उनमें क्या बायोमेडिकल डिवाइसेस होंगे जो जो वहाँ पर रखे होंगे, ऑपरेशन थिएटर में रखे होंगे, ओटी में, इधर उधर सब जगह। आई मीन उसका स्कोप वर्सेस जो बाहर का स्कोप है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। सो देर आर न्यू डिवाइसेस कमिंग अप, देर आर न्यू थिंग्स कमिंग अप, और वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हेल्थ केयर के अंदर, दुनिया में कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हेल्थ केयर एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। हेल्थ के अंदर फार्मास्यूटिकल के अंदर, बायोमेडिकल डिवाइसेस के अंदर बहुत काम हो रहा है। अगर उसके अंदर इनको काम करना है और ये अपनी चीज़ों को उसमें काम दिखाना चाहते हैं कि यार मैं इसके अंदर भी काम कर सकता हूँ, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके लिए इनके पास यूएसए एक अच्छी जगह है, कनाडा एक अच्छी जगह है, इनके पास जो है ना यूरोप बहुत अच्छी जगह है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। जापान, इवन जापान भी जो है ना अब अपनी इमिग्रेशन खोल रहा है, बिकॉज उनकी एक एजड पॉपुलेशन है। सो जो G20 कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, ये कंट्रीज़ उनके लिए बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर $80 ट्रिलियन वर्ल्ड का घूमता है। बाकी $20 ट्रिलियन जो है ना वो सारे ममालिक में। तो 196 के करीब कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ हैं दुनिया में, 200 के करीब। उनमें से 80 जो हैं
इसमें उनमें से जो 20 हैं और उसको भी सब मिला दो 50 हो जाएंगी 60 हो जाएंगी समथिंग। तो वो सारी जो मिला मिलू कर जो हैं वो उनके अंदर दुनिया की इकोनॉमी चलती है, राइट। वहाँ पर आप स्टेबिलिटी फाइनेंशियली अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये डेवऑप्स, सेसऑप्स, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, एआई, एआई ऑप्स, ये सबको मिला के पढ़ें, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारा काम है जो कि अभी तक शुरू हुआ है, अभी काम करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो ये लोग यहाँ से करके बाहर निकल सकते हैं, बाहर वाले जो बैठे हुए हैं वो बाहर से उसको पढ़ के अच्छी जॉब्स पकड़ सकते हैं। सो ये सारे रास्ते उनके लिए मौजूद हैं ना। उन्होंने कहा कि 8:30 to 5 में बिजी हूँ। अब पाकिस्तान है या कहीं पर भी है, ट्रैफिक में जा रहे हैं, लेक्चर सुनते हुए जाएं, और जब घर आ जाएं तो जब सारे घर के फैमिली है जो भी है, ठीक है ना, सबकी फैमिलीज होती हैं, टाइम निकालने के बाद कोशिश करें कि वो अपने अपने ऊपर उनको टाइम निकालना पड़ेगा, उनको 2 से 3 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा। ऑफिस में कहीं बैठे हुए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक कान में डाल दिया, कुछ चीज़ें सुनने वाली हैं जिसको सुन 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 के करना है, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, उसके लिए सुबह सुबह उठें, राइट। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक सो जाएं। अगर ये सारे कराची के लोग, पाकिस्तान, ये जो है ना, पाकिस्तान इंडिया सबके लोग जो है ना, चाय के होटल बंद हो जाए। चाय के होटल बड़ी पॉइजनस चीज़ है, क्योंकि वहाँ लोग बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब के साथ बाहर जा रहे थे, तो उनको कुछ सहाबा नजर आए, ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे थे। उन्होंने फरमाया, डू यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू, हैव यू प्रेड, ठीक है ना, डू यू हैव फैमिली, इफ नॉट गो बैक इन स्लीप। फरमाने कि भाई जाओ इबादत करो, इबादत नहीं है फैमिली के साथ करो, जाओ, वरना नहीं है तो जाके सो जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करो। सो मैं कभी भी चाय वाले के होटल पे इस तरह नहीं बैठा, बिकॉज वो इतनी ख़राब जगह है कि वहाँ लोग बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अल्लाह ताला वक्त की कसम उठा रहे हैं। तो टाइम अगर हम सेव करना शुरू कर दें ना, शेव ऑफ करना शुरू कर दें, तो हमें अपना फ्यूचर नज़र भी आएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन टाइम की प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ना इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, राइट। सो दैट इज़ द कोर थिंग। सो उसके लिए इनको टाइम निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ किधर टाइम फिट कर सकता हूँ। काम के दौरान 1 घंटा जो ब्रेक मिलता है सबको, जो उसमें नमाज पढ़ ली और फिर बैठ के कोई लेक्चर पढ़ ली। यानी कि आपको एक एक दिन आपको किसी भी तरीके से 2 से 3 घंटे बैठ के रीडिंग करनी है, लेक्चर सुनने हैं, और फिर घर आके 2 घंटे छुट्टी वाले, मतलब कि वीक डेज में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, और छुट्टी वाले दिन फिर सुबह से उठ के प्रैक्टिस करनी है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 8 hours ऑफ स्लीप इज अ गुड आवर ऑफ स्लीप, 8 hours इज मोर देन एनफ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अंबिया की तरह और रसूलों की तरह, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आप कम सोएं, ठीक है ना, आप नॉर्मल सोएं, क्योंकि उनके उनके मामला डिफरेंट थे, हमारे मामला डिफरेंट हैं। 6 to 7 hours इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ठीक है ना। 7 hours, 6 hours मिनिमम है, 7 hours इज गुड। 8 से ऊपर जाएंगे तो ना बीमार, फिर वापस बीमार होना इंसान शुरू हो जाता है। यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ, यू नीड टू मैनेज योर टाइम, यू कैन डू दिस थिंग। आप सब लोग कर सकते हो, जितने इंजीनियर यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। बायोमेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा वो है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बात करते करते जो है ना, वो एक सवाल जब इनका था, ये बोल रहे थे, तो मैंने इसको टाइप किया। मैंने कहा मैं ज़रा टाइप करता हूँ और उसको बोलता हूँ, ज़रा ना ये लिखे, मुझे बताए कि क्या है ना, ठीक है। सो लेट्स सी कि उसके अंदर क्या चीज़ हमारे पास है जो इसमें हम ये कर सकते हैं। तो देखें, बायोमेडिकल के अंदर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा इज द बिगेस्ट इशू। पाकिस्तान, इन ममालिक में कुछ नहीं है, कोई डेटा शेटा क्या हो तो सब कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। मेडिकल डिवाइसेस की सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। दुनिया में अगर 8 बिलियन लोग हैं ना, तो वो 8 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस हैं लोगों के पास, आईओटी के अगर आप देखा जाए। ब्लॉकचेन का इसमें काम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेल्थ केयर का इसमें काम है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस पर काम हो रहा है। लाइफ क्रिटिकल सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर, उनकी रिलायबिलिटी, तमाम चीज़ों के ऊपर। एआई ऑप्स और एआई का इसमें क्या काम है, ये सब इन्होंने बताया हुआ है। एडवांस डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है ना, एंड माइग्रेशन एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, मैंने सिर्फ ये लिखा कि यार, वाई बायोमेडिकल इंजीनियर्स should study cybersecurity, offensive security, blockchain, DevOps, SysOps, and AI and AIOps, so that they can secure their career for the next 20 years. मैं कह रहा हूँ, मैंने उससे पूछा भाई मुझे बताओ नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अगर मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना है, मैं क्या करूँ, तो उसने मुझे बताया, एंड ऑल्सो बी एबल टू माइग्रेट ओवर टू द वेस्ट। नाउ ये जो चीज़ है, इसके पास दुनिया की इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, ये दुनिया की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए, पढ़ते हुए सब कुछ कर रहा है, उनकी जॉब्स भी देख रहा है, उनकी मार्केट इकोनॉमीज को भी एनालाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सो अगर आपने उसको लेकर देख के चले, आप करें, आपने एम्ब्रेस किया, यू हैव ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटीज।
ठीक है ना? The ability to work at the cutting edge of healthcare technology makes them attractive candidates for immigration and work in countries that are leading in healthcare innovation, such as USA, Canada, and nations across Europe. देखिए मैंने बताया ना आपको, ठीक है? That's where you have to go. This is your niche. You have to organize yourself, plan yourself, and then go forward, inshallah.